तो यहाँ पे मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसकी पकौड़े की कढ़ी बनाऊँगी, बेसन की पकौड़ी। तो मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है और उसमें नमक, लाल मिर्च और हींग डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लिया और अच्छी से उसको खूब ज़्यादा उसको बीट करिए। खूब ज़्यादा चलाएंगे तो ये पकौड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छे से फूल जाएंगे आपकी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी डालते ही पकौड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल गई हैं। और मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, ऑयल कम होना चाहिए, उसमें पकौड़ियाँ डालिए तो बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। ये देखिए होल होल हो जाता है तो ये पकौड़ियाँ अंदर से वो बहुत ही फ्लफ़ी सी बन गई हैं। तो ये किसकी पहचान होती है पकौड़ियों की। और ये ना एक डमरू के आकार की बनने लगती हैं। तो ये पकौड़ी अगर इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, मतलब कढ़ी में डालते ही वो एकदम मलाईदार हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैं पकौड़ियाँ बना रही थी। अब मैं कढ़ी छौंक रही हूँ। तो थोड़ी सी मेथी ली है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में मेथी ली मैंने, हींग डाला और करी पत्ता डाला और 2 हरी मिर्च डाली, देन हल्दी डाली और हल्का सा फ्राई किया है इसको। उसके बाद मैंने थोड़ी गाजर भी इसमें ऐड करी थी, कैरेट थोड़ी सी छोटी छोटी करके डाल दी थी ताकि ऋषि खाएगा तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सो दैट वो डाल दी थी। और जब तक वो कैरेट हो रही थी तब तक मैं यहाँ घोल बना रही थी। तो थोड़ा सा बेसन लिया था मैंने और लगभग 2 कप मैंने मट्ठा लिया हुआ था, मतलब दही को या मट्ठा या छाछ आप ले सकते हो। सो उसको करके लगभग आधा कप बेसन था और 2 कप आपने दही, छाछ या मट्ठा जो भी लेना है आपने लिया और उसका बढ़िया सा धीरे धीरे करके एक बढ़िया सा घोल बना देंगे, कोई भी लम्स ना रहे। देन उसके बाद मैंने करीब इतना मैंने पानी डाल दिया था। आप ज़्यादा पानी डालेंगे तब जाके कढ़ी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो लगभग मैंने 4 से 5 ग्लास पानी डाला हुआ था उस थोड़ी से घोल में। और उसके बाद जब मेरी गाजर पक गई थी तो उसके बाद मैंने उसको डाल दिया था। अब नमक आपको पहले नहीं डालना है, तो मैं दिखा रही हूँ पकौड़ियाँ कैसे अच्छे से फूल गई हैं, फ्लफ़ी सी बन गई हैं। नमक आपको कढ़ी में पहले नहीं डालना है। देखिए बॉयल आने लगा है तो अब मैं पकौड़ियाँ इसमें डाल दूँगी और देन इसमें नमक इस समय ऐड करूँगी। आपको नमक बाद में ऐड करना है जब ये थोड़ा सा उबाल आने लगे। अगर आप पहले ऐड कर दोगे तो आपका फटने सा लगेगा आपकी कढ़ी, तो नमक आपको बाद में ही ऐड करना है। देन मेरी कढ़ी बन गई थी। उसके बाद मैंने फटाफट किचन की क्लीनिंग करी और उधर मेरी चाय बन रही थी। और ऋषि जो है बहुत ज़्यादा तमाशे करता है जब मैं काम करती हूँ, बीच बीच में आके मम्मी मम्मी चोट लगी ये वो, तो उसको भी देखना पड़ रहा था। तो फटाफट किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह धो दिए, सब कुछ क्लीन हो गया। मेरी आदत है मैं फटाफट काम करती जाती हूँ और उधर सफाई भी करती जाती हूँ, तो फटाफट काम निपट जाता है, अलग से करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, मम्मा से बात भी करती जा रही हूँ। आई डोंट नो किस टॉपिक पे बात कर रही थी बट कर रही थी। अब मेरी यहाँ पे चाय बन गई है, अब मैं फुर्सत से चाय पे आपसे बात करूँगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स नाइजी नील। और आप लोग सोच रहे होंगे सुबह से ये क्या क्या करे पड़ी है। तो सुबह से जैसा आपने देखा थोड़ा बहुत मैंने साफ़ सफाई की, काम किया। देन उसके बाद ये अपनी छोटू को, अपने बाबू को नहलाया वहलाया, सब यार बहुत काम हो जाते हैं। यही बैठा बैठा मेरे पास ही लगा रहता है। जैसे अभी आपने किचन में देखा होगा मेरे साथ ही साथ लगा रहता है, क्या करूँ। सो अभी आपने कढ़ी देखा। एक्चुअली क्या आज मेरे भाई का बर्थडे है, वो अभी यहाँ है नहीं। तो जैसा आपने पहले ब्लॉग में देखा था, पापा के भी बर्थडे, मतलब कुछ भी अच्छा होता है तो उस टाइम कढ़ी वगैरह बनती है। कढ़ी शुभ मानी जाती है तो कढ़ी बनती है। तो वही कढ़ी वड़ी बनाई मैंने, वो सब हुआ। उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह तो कर ही लिया था, हो गया था। और अब मैं फुर्सत में बैठी हूँ, ऋषि ने भी खा लिया है, सब कुछ सारा काम हो गया है। सारा काम तो नहीं फ़िलहाल, अभी कढ़ी बनी है, उसके बाद चावल वगैरह। कढ़ी चावल अच्छा लगता है। और मेरे व्लॉग्स अभी नहीं आए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर्दी वगैरह हो गई थी, बट अभी काफ़ी रिलीफ है, काफ़ी ठीक हूँ मैं। तो बस यही सब चल रहा था। और आज का वेदर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत प्यारा वेदर है। मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था, मॉर्निंग में मैं शूट नहीं कर पाती। एक्चुअली व्लॉग बनाने की हैबिट नहीं है तो
छत पे थोड़ा बनाना ठीक नहीं लग रहा था, लोग भी थे क्योंकि मौसम अच्छा था, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, दैट्स वाई मैंने कुछ बनाया नहीं। तो बस आज वेदर बहुत अच्छा है, बारिश वगैरह होगी या नहीं होगी, गर्मी स्टिल गर्मी है और उमस वाली गर्मी, वैसी गर्मी है। तो बारिश हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा मौसम सही रहेगा। बाबू क्या कर रहे हो? हाँ। और जैसा आपने देखा मैं चाय बना के लाई हूँ, और फुर्सत में चाय पीते पीते बात करना थोड़ा सही लगता है। हाँ बाबू, बाबू मेरा क्या कर रहा है? इसके भी थोड़ी सी सर्दी वगैरह हो गई थी, तो अभी तबीयत ठीक नहीं है इसकी, तो अभी मैं इसको नहीं दिखाऊंगी, बेचारा बैठा हुआ है। बाबू पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये अपनी बुक से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। बाबू, बाबू की नोजी आ रही है, ये आपका हैंकी इधर रखा हुआ है और नोजी पोंछते नोजी नोजी छाप कर दे। सो और मैं इसलिए भी व्लॉग्स नहीं डाली थी क्योंकि जो मेरा कैमरा मैन था वो चला गया। चली गई, एक्चुअली मेरा कैमरा मैन चली गई, तो हाथ से ही शूट कर रही थी, मतलब एक हाथ से शूट कर रही थी और एक हाथ से खाना बना रही थी, तो थोड़ा इजी नहीं हो रहा था, नहीं प्रॉपर शूट हो पा रहा था। तो अगर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ उसके लिए अवॉइड करिएगा, उसको प्रॉपर शूट नहीं हो पा रहा था। सो फिर भी मैंने कोशिश करी है, और अगर वो आ जाएगी तो फिर से वीडियो, वैसे क्या करूँ, मुझे अकेले ही रहना है यहाँ, मैं कब तक हूँ पता नहीं, लेकिन जहाँ घर चली जाऊँगी तो वहाँ तो अकेले रहना है, तो अकेले सारी शूटिंग वगैरह करनी है। लेकिन क्या है ना, वहाँ पे ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड रहता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको शूट वगैरह करना, और बहुत ना थोड़ा सा क्या बेटू, फोन फोन नहीं चलाएंगे। नो नो, चाय पीने दो माँ को। हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चाय गिर जाएगी। सो मैं क्या बोल रही थी, हाँ वैसे भी मैं क्या बोल रही थी, हाँ ट्राईपॉड। हाँ बेटू, फिर ये आ गया, मेरी चाय गिर जाएगी। और हाँ, अब इस चैनल पे केवल और केवल मेरे व्लॉग्स आएंगे, और हाँ अभी खोल रहे हैं, और जो मेरे ब्यूटी हेयर से रिलेटेड, और मेरा जो नया चैनल है लव योर सेल्फ विद नीम, सो थोड़ा ऋषि परेशान कर रहा था। सो वहाँ पे हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, और योग से रिलेटेड, चूँकि योग मेरा प्रोफेशन है, तो योग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं बाकी सब उस चैनल पे आएगा, तो जाके उस चैनल को चेकआउट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस में ले करके आऊँगी। सो बस यही सब है, चल रहा है, और बस अभी जा रही हूँ ऋषि को सुलाने, उसका हो गया सोने का टाइम, देन शूट करूँगी उस चैनल के लिए एक वीडियो, और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या होता है क्या है। फिर चलिए मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय। सो अभी हो गए हैं शाम, और चाय वगैरह पी ली, से पहले देखा था तो हम लोगों ने लंच कर लिया था। लंच में कढ़ी तो देखी थी आप लोगों ने, कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी, और फिर थोड़ी बहुत सफाई की, फ्रिज की क्लीनिंग वगैरह करी, और उसके बाद फिर एक दूसरी, तो मेरा दूसरा चैनल है उसके लिए वीडियो शूट कर रही थी, आधा शूट हुआ, आधे में ऋषि शूट करने नहीं दे रहा था, तो वो आधी पड़ी हुई है अभी, आधी देखो मैं कब करती हूँ, सो जाएगा या पता नहीं कब करूँगी आधी। तो बड़ा मुश्किल होता है एक छोटे बच्चे के साथ वीडियो शूट करना और ब्लॉगिंग करना, तो जो लोग दिन भर ब्लॉगिंग करते हैं बहुत बड़ी बात है।
मेरे से तो नहीं हो पाता कि दिन भर हाथ में फ़ोन रहे और ब्लॉगिंग कर पाऊँ, नहीं हो पा रहा है, बट जितना हो पाता है मैं कर रही हूँ। सो अभी शाम वगैरह हो गई, चाय वाय हो गई है और शाम को रात में बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी। तो कुछ खास रेसिपी नहीं है उसकी, बट ऐसे सिंपल सी है, बट फिर भी स्टिल मैं शेयर करूंगी कि कैसे बनाऊंगी। अब भाई यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ, खाना तो बनेगा ही, मज़े तो ले ही सकती है ना। सो बस खाना पीना बनाएंगे, खाना पीना खाएंगे और चले मिलती हूँ फिर शाम को, रात में सॉरी, अपनी सब्ज़ी के साथ। तब तक ले बाय। यहाँ पे शाम की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये प्याज का पेस्ट बनाया है और पनीर को मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। देन उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था और उसके बाद ये केवल प्याज मैंने छौंक लगाया है, थोड़ा सा तेल डाल के, जीरा डाल के प्याज का छौंक लगाया है। और प्याज जब फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का छौंक लगाऊंगी। थोड़े से मसाले निकाल के रखे थे, ड्राई मसाले डाले थे और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने इसमें। और अब मैं थोड़े से खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च और लौंग है। और उसके बाद मैं अदरक लहसुन को कूट करके मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया है, और जो प्याज था, फ्राई प्याज था, वो डाल दिया है। और यहाँ पे मेरी पनीर वो हल्का थोड़ी सी तेल में फ्राई हो रहा है। पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत फ्रेश था, दैट्स वाई मैंने ज़रा से ही ऑयल में उसको फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया है। और अब इस कढ़ाई में मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया जो मैंने बनाया था, और टमाटर और मिर्ची को मैंने पीस के रखा हुआ है, 3 बड़े टमाटर और 2 मिर्ची थी, और वो 2 बड़े प्याज का पेस्ट था। अब मेरे यहाँ पे पनीर फ्राई हो गया है, देखिए मैंने दिखा रही हूँ, तेल बच भी गया था उसमें थोड़ा सा ऑयल। और टमाटर अच्छे से फ्राई हो रहे हैं तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी और बस थोड़ी सी धनिया पाउडर ही डालूँगी, ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है मैंने, क्योंकि ऋषि को भी खाना था तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी सब्ज़ी नहीं बनाई है। देन उसके बाद मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मलाई ऐड करी है, आप चाहो तो दही ऐड कर सकते हो। मलाई, फ्रेश मलाई थी, फ्रेश क्रीम थी, उसको मैंने थोड़ा सा बीट करके उसको ऐड किया है। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर थोड़ा सा उसको फ्राई कर लिया है और टमाटर फ्राई हो गया है तो अब मैंने पानी डाल दिया। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिए जितना भी हो। अब यहाँ बॉयल आ जाएगा और मैं नमक और पनीर डाल दूँगी, सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। और यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।